हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का सेशन मूल अधिकार यानी कि बेसिक राइट्स पर बेस्ड रहेगा और ये इस सेशन का फर्स्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको पूरा सेशन कवर करने में आसानी रहे। तो देखिए, आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि कमेंसमेंट के टाइम पर बनने के समय पर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स से मिलकर बना था। यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इसमें और एडिशन हो गया है। क्या हो गया है? अब यहाँ पर 448 आर्टिकल्स हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है। इसके अलावा अमेंडमेंट की बात करें तो लास्ट अमेंडमेंट 103 हुआ था, जो कि आपको मालूम हो तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में 10% रिजर्वेशन देने के लिए जो लोकसभा बिल पास किया गया था वो आपका 103 अमेंडमेंट था, लास्ट अमेंडमेंट। तो बेसिकली ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी बहुत ही ऊपर ऊपर से भी क्वेश्चंस इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, जो आपको पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो देखिए, मूल अधिकार मतलब बेसिक राइट्स। तो हमें बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक राइट्स का संबंध किस अनुच्छेद से है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आप ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो आंसर सेट हो जाए। और देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि जितने क्वेश्चंस आज मैं कवर करने जा रही हूँ उसमें काफ़ी हद तक आपको याद हो जाए। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, मूल अधिकारों का संबंध अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देती हूँ कि कौन से आर्टिकल्स आपके किस किस तरीके से बने हुए हैं। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 1 से 4, आर्टिकल नंबर 1 से 4 कहता है भारतीय राज्यों का संघ है। मतलब आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है बताया गया है, और फिर इसी के बारे में राज्यों और संघ के बारे में आगे डिस्क्राइब किया हुआ है आर्टिकल 1 से 4 के बीच। 5 से 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिटीजनशिप के राइट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की अर्थ क्या होता है संघ के तौर पर, यह बताया गया है। आर्टिकल नंबर अगर 13 की बात करें तो यहाँ पर लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कोई भी लॉ संसद के द्वारा या किसी बिल के द्वारा ऐसा बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा, उसे अवॉइड कर देगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 14 से 18 जो है वो कहते हैं समानता के अधिकारों के बारे में। 19 से 22 जो आपका आर्टिकल है वो कहता है स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। 23 से 24 आर्टिकल जो है वो आपका कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25 से 28 कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। उसके बाद 29 से 30 आर्टिकल कहता है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। फिर 30 के बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 32 आ जाता है। फिर आर्टिकल नंबर 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बताया गया है। 32 से 35 तक यही एक्सप्लेनेशन की गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि बाकी सभी अधिकारों का क्या करती है, रक्षा करती है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपका 32 से 35 में, ये क्या करते हैं, ये अधिकार बाकी अधिकारों की रक्षा करती है, इसीलिए इसको लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ 12 से 35 मैंने आपको सारे आर्टिकल समझा दिए हैं, इवन 1 से 35 तक बता दिया है। अब मैं उम्मीद करूंगी आगे क्वेश्चंस में आपको इससे मदद मिलेगी। तो मूल अधिकारों का संबंध यहाँ ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है छुआछूत उन्मूलन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो छुआछूत उन्मूलन का संबंध यानी अनटचेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन किस पर है? अब अनटचेबिलिटी को अब अवॉइड कर दिया गया, किस चीज में है? ये अनुच्छेद 17 में इसको बताया गया है। ठीक है, छुआछूत उन्मूलन का संबंध अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप अनटचेबिलिटी एक्ट को समझ लीजिए और ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 17 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस अनुच्छेद द्वारा बालकों को कारखानों में नियोजन से संरक्षण प्राप्त है? यानी कि बालकों से कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है?
अनुच्छेद 24 कहता है बालकों को कारखानों में नियोजन से संरक्षण प्राप्त है। अभी देखो आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप जनरली हम कहते हैं कि बच्चों से पता नहीं कैसे लोग होते हैं 24-24 घंटे काम करवाते हैं बच्चों से, है ना? इस तरह की बातें बोली जाती हैं। तो इसी के लिए आर्टिकल 24 बना दिया गया कि बालकों को कारखानों में नियोजन मिल गया है, संरक्षण मिल गया है नियोजन से। तो आप इस तरीके से रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाउंडेड लेबर या फोर्सफुल लेबरिंग जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिषेध की गई है? तो आर्टिकल नंबर कौन से अनुच्छेद के द्वारा की गई है? आर्टिकल नंबर 23। देखिए ध्यान रखिए 23 और 24 आर्टिकल जो हैं वही आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लेबर फोर्सिंग को बाउंड किया गया है और 24 में बच्चों को कारखानों से काम करने से राहत दिलवाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अभी जब मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे अनुच्छेद बताए थे 35 तक, तो वहां मैंने आपको क्लियर किया था कि 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ तो 14 से 18 में जब समानता के अधिकार हैं तो यानी कि 14 से 18 में 16 17 18 तो खत्म ही हो गया। तो कौन सा बचा? 18 अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 25 का संबंध समानता के अधिकार की बात करें 14 से 18, संपत्ति का अधिकार बात करें तो अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 31, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करें तो ये अनुच्छेद 29 में है। तो कौन सा बचा? धर्म की स्वतंत्रता से 25 से 28 के बीच में आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। यहाँ पूछा है अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है यहाँ पर आपकी न्यायपालिका, यानी कि अगर मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी होती है तो उसके संरक्षक की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है। ठीक है ना, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वही आपकी संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पलट कर भी आ सकता है, जैसे कि ये भी कहा जा सकता है संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा है, ऐसा किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? देखिए संपत्ति का मौलिक अधिकार मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था आपसे, आर्टिकल नंबर 31 में था, तो ये मैं पूरा ही अब आपको बता देती हूँ। आर्टिकल नंबर 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था जो वो मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन बाद में 44वें संशोधन 1978 में इस अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे भाग 12 300 के अनुच्छेद में लीगल राइट के तौर पर डाल दिया गया। ठीक है ना, तो ये लीगल राइट बन गया अब हमारा, ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। कौन से संशोधन के द्वारा इसको चेंज किया गया है? 44th अमेंडमेंट 1978। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। ठीक है ना, चलिए आगे चल जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए अनुच्छेद 21 कै का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 कै का संबंध किससे है? ये भी देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम से पूछा गया और काफी सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। मैं सारी आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए आर्टिकल नंबर 45 था पहले, जिसके अंदर कहा गया था 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट किया गया, 86वां संशोधन किया गया 2002 में, और वहां से आर्टिकल 45 से निकालकर इसी बात को आर्टिकल 21 ए में डाला गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है और ये अब एक मूल अधिकार है।
ठीक है ना, ये अब एक मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार तो है, मौलिक अधिकार भी है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट में इसको डाला गया। साथ में इसको मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया और 51A में जो हमारी मौलिक कर्तव्य को रखा गया है उसी के जी पार्ट में 51A के जी पार्ट में मौलिक कर्तव्य में इसको 11वें कर्तव्य के तौर में डाला गया, जिसमें कहा गया कि अभिभावकों का भी एक मौलिक कर्तव्य है कि वो बच्चों को यह शिक्षा अपने बच्चों को यह शिक्षा जो है वो प्रदान करें। तो ये आपका पूरा जो चीज़ें हैं वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं। आर्टिकल पहले 45 था, बाद में 21A बन गया, 86 अमेंडमेंट 2002, और इसी के साथ मौलिक कर्तव्य में भी 51AG में इसको जोड़ा गया। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आई एम क्लियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 19 से 22 तक का संबंध किससे है? तो देखिए, अभी बहुत शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि 14 से 18 समानता के अधिकार हैं, 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो सिंपल ऑप्शन बी आपका आंसर सामने दिखाई दे रहा है। सी की बात कर लेते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभी हमने ये भी ऊपर पढ़ लिया, 23 से 24 आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं और धार्मिक स्वतंत्रता के 25 से 28। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स को भी निलंबित किया जा सकता है। कौन सी स्थिति में? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन ए। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इस बात में ध्यान रखिए, इस स्थिति में भी, आपातकालीन स्थिति में भी, दो अधिकार ऐसे होते हैं जो आपके निलंबित नहीं होते। कौन कौन सा? एक है आर्टिकल 20, दूसरा आर्टिकल नंबर 21 में दिया हुआ है। राइट्स क्या है इसमें? आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है, सबसे पहले बता देती हूं मैं, कि कोई भी पर्सन किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में अगर पकड़ा जाता है तो कैसी भी कंडीशंस हो, उसे जो प्रावधान दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में सजा देने का, उसी प्रावधान के अकॉर्डिंग उसे सजा देनी है, उससे हार्श उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? नो वन कैन बी अवॉर्डेड पनिशमेंट विच इज मोर देन व्हाट द लॉ ऑफ लैंड प्रिस्क्राइब्स। ठीक है ना, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसमें जब विक्टिम पकड़ा जाता है तो लोग चाहते हैं कि उन्हें बहुत हार्श पनिशमेंट मिले, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत हाई लेवल पर होता है उस समय पर। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। दूसरा आर्टिकल नंबर 21 है जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये दोनों आर्टिकल आपके आपातकालीन, दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो आपको राइट देते हैं कि आपातकालीन स्थिति में भी अधिकार आपसे निलंबित नहीं होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध किससे है? स्वतंत्रता का संबंध दिख रहा है सभी को, है ना? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19, क्योंकि 14 से 18 तो समानता के अधिकार है ना, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंध रखता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं और मेरे ख्याल से पढ़ते आप आंसर का अंदाजा भी लगा सकते हैं अब तक तो, कि ऑप्शन डी जो है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उपाधियों का अंत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको सारे मौलिक अधिकार एक बार बता देती हूँ, रिमाइंड करवा देती हूँ, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो यहाँ से आपको पता चल जाएंगे, बहुत जल्दी से हम इसको करेंगे। आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है एक समान कानून है, विधि के समक्ष सभी समान है। मतलब आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है धर्म, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 कहता है राज्य के किसी पद की नियुक्ति सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी एक्ट खत्म किया गया। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, उपाधियों का अंत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखिए, कृपाण वेपन है और वेपन बेसिकली अपने पास रख लेना बिना लाइसेंस के ये एक इलीगल काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि सिखों के धर्म की मान्यता है कृपाण को धारण करना, इसलिए इन्हें ये मान्यता के अकॉर्डिंग इनको ये फ्रीडम है कि ये उसको रख सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो आपको इजाज़त देता है, सिखों को इजाज़त देता है कृपाण धारण करने की? तो आर्टिकल नंबर
25, क्योंकि 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है और 25 ही आपको कहता है कि धर्म से रिगार्डिंग जो भी आपकी मान्यताएं हैं आप उन्हें अपना सकते हैं और आपको कोई रोक टोक लीगली नहीं की जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण संबंधी अनुच्छेद हैं। अभी ऊपर ही डिस्कस हो चुका है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के संरक्षण में कार्य किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो देखिए अनुच्छेद 21 का संबंध, ये भी ऊपर अभी बताया था मैंने कि आपातकालीन स्थिति में भी 20 और 21 जो है वो आपसे छीना नहीं जा सकता। ऑप्शन ए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से अनुच्छेद 21 का संबंध है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं है। आप सभी ऑप्शंस पढ़ लीजिए। यहाँ भी मेरे ख्याल से आप अंदाजा लगाकर भी आंसर निकाल सकते हैं वैसे तो। ऑप्शन नंबर डी कहता है भाषा लिपि को बनाए रखने का अधिकार। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, भाषा लिपि को बनाए रखने का अधिकार जो है इसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपको आंसर की दी हुई है। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको समझ आया तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।